वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम सीरीज में लगाए तो उसके कुछ डिसएडवांटेज है। पहला कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। दूसरी बात कि सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर अगर कोई रेजिस्टेंस बीच में ख़राब हो गया तो पूरी सर्किट बंद हो जाती है। तीसरा हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हम बोले कि हर एक को सेम वोल्टेज नहीं मिलते, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो मतलब कोई फुल चलता है तो कोई डिम हो जाता है। और यहाँ बच्चों हम देखते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन उसकी कुछ डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज को हम यहाँ रिमूव करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, तो जनरली हमारे घरों के अंदर जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो ऐसे हम बात कर सकते हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। तो एक रेजिस्टेंस को मैं यहाँ लगा दूँ और ये यहाँ आएगा, दूसरे रेजिस्टेंस को यहाँ लगा देता हूँ, इसको भी इसके साथ ज्वाइन करता हूँ। मैं 3 ही लेता हूँ, आप 3 से भी ज़्यादा रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो ये तीसरा रेजिस्टेंस और यहाँ इसके साथ मैं यहाँ एमीटर लगा देता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप एमीटर यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, आपके बुक के अंदर भी कैसे दिया हो, जो भी आप लगाना हो लगा सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस में 4 सेल लगाए मैंने, प्लस और माइनस। अब यहाँ मैं स्विच लगा देता हूँ। अब आपको यहाँ एमीटर लगाना लगा सकते हैं। तो देखो बैटरी का नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर ये तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से ये यहाँ आ जाएगा। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये रेजिस्टेंस के नाम लिख देता हूँ। तो R1, R2 और R3, कोई भी नाम दे सकते हैं, R1, R2 और R3। अब यहाँ देखें तो ये V वोल्ट की बैटरी है, ये हमारी स्विच है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तो हम यहाँ मेजर करते हैं, तो सबके लिए V होगा। ये वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं। अब हम लिखेंगे एज शोइंग द फिगर रेजिस्टर R1, R2, R3 are connected with the V volt battery switch emitter and voltmeter in such way that electric current, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से जाएगा। अब यहाँ आने के बाद उसके पास कितने ऑप्शन है, तो जितने रेजिस्टेंस उतने सारे मेरे को जाएगा। तो इसमें से जो करंट पास होगा वो I1 होगा, इसमें से पास होगा वो I2 होगा, और इसमें से पास होगा वो क्या होगा I3। अब आप सोचेंगे इसमें से, तो इसमें तो बहुत स्मॉल करंट होगा, निग्लिजिबल, मतलब नहीं कंसिडर करें क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। करंट पास होगा पर थोड़ा होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। फिर यहाँ से I1, I2 और ये I3, तो यह टोटल करंट कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ करंट जो है रेजिस्टर में से पास होगा। अब मुझे फाइंड करना है कि क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं पहले तो उसकी डेफिनेशन का ऐसा लिख सकते हैं। तो एज शोइन द फिगर रेजिस्टर R1, R2, R3 are connected with the V volt battery switch and the emitter in such way that electric current passing through the each resistor is same, but electric current is passing through the each resistor is different, but potential difference is same। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि I डिफरेंट है, तो I देखो सबका सेम है। अब मतलब हम बोलेंगे टोटल करंट कितना होगा I, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, सीरीज से थोड़ा उल्टा है, तो यहाँ I डिफरेंट होगा और V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये दोनों सीरीज में उल्टा था, यहाँ I डिफरेंट होगा, V क्या होगा, सेम होगा। तो I 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब ओम्स लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ द रेजिस्टर R1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर्स R1। ओके, तो कितना होगा, तो ओम्स लॉ लगा देते हैं, V इज इक्वल क्या होगा, IR, करंट ये होगा, तो I मुझे ऊपर चाहिए, तो I1 इज इक्वल क्या होगा, तो V अपॉन R1। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ रेजिस्टर R2, तो सिमिलरली आप लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, V सेम है इसलिए,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ R3, तो कितना होगा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ये I1 I2 और I3 की वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं, तो इसमें अंदर डाल दो वैल्यू, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर ऐसा हम कंसिडर करें कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम बोले कि R है तो क्या होगा, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि V इक्वल, इसमें देखो पहले एक स्टेप लिखते हैं, तो V कॉमन आएगा, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब ये V को मैं अपॉन में ले लेता हूँ, तो हमारा कुछ आंसर ऐसे आएगा। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं फिगर की, तो यह फ्रेंड्स I इज इक्वल टू आएगा I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब हम पढ़े थे ओम्स लॉ, ऐसा है कि ओम्स लॉ V इज इक्वल लिखते हैं हम RI, तो यह देखो I अपॉन V है, तो मैं R को इस तरह बुला देता हूँ और V को इस तरह बुला देता हूँ, तो I अपॉन V होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R, सो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये अपॉन में आए, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो पैरेलल है, पैरेलल का P लिख देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कनेक्शन इज स्मॉल नहीं आएगा क्योंकि अपॉन में है, और वो क्या होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस। एक की वैल्यू R है, R1 इज इक्वल चलो 2 है, R2 इज इक्वल टू 3 है और R3 इज इक्वल टू 5 है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करें तो वो रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे जो छोटा है उससे भी कम आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलर रेजिस्टेंस, तो हमारा जो टोटल आंसर आएगा वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस भी छोटा आएगा। देखो चेक करना हो तो कर सकते हैं, तो अब इसके अंदर वैल्यू डालेंगे तो इसका आंसर 2 से भी कम आएगा। तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो यहाँ हम करंट को कंट्रोल करना हो थोड़ा बहुत, तो यह बच्चों इसका यूज होता है। और हमारे घरों के अंदर रेजिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आता है। तो हमारे घरों के अंदर जनरली जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। इसमें अगर कोई सर्किट के अंदर कोई बल्ब उड़ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो दूसरा पॉइंट चालू रहेंगे। और यहाँ सभी को सेम वोल्टेज मिलेगा क्योंकि V सबके लिए सेम है, तो V क्या होगा, सबको सेम मिलेगा, मतलब कोई ज़्यादा या कोई डिम होगा नहीं। तो यहाँ पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो मिस्टेक थे, जो डिसएडवांटेज थे, वो पैरेलल में हम रिमूव कर देते हैं। तो जनरली मोस्ट ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन आर यूज इन द आवर डे टू डे लाइफ। ये हमारे घरों के अंदर भी ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर। अब इसके रिलेटेड कुछ हमारी बुक के अंदर ज़्यादा ही बात आपको समझ में आए तो हमारे बुक के अंदर 2 एग्जाम्पल दिए, तो वो 2 एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। तब तक फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।